सोचिए, एक नई नई शादी, घर में खुशियों का माहौल। लेकिन क्या हो अगर यही खुशियां, यही शहनाइयों की गूंज सिर्फ कुछ ही हफ्तों में एक जानलेवा साजिश में बदल जाए। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। मुझे अलाउद्दीन का सिर चाहिए। सुनने में ये किसी फिल्म का डायलॉग लगता है ना? पर ये असल में एक नई नवेली दुल्हन की अपने प्रेमी से की गई एक मांग थी। एक ऐसी मांग जिसने एक पूरी खूनी कहानी की बुनियाद रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक नई शादी एक महीने के अंदर ही एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में तब्दील हो गई। इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से देखते हैं। तो बात शुरू होती है एक खूनी तोहफे से, और इस तोहफे के पीछे की कहानी को समझने के लिए हमें उस रिश्ते की शुरुआत में जाना होगा जो बाहर से तो एकदम परफेक्ट लग रहा था। तारीख थी 17 जनवरी 2016। जगह अलीगढ़, इंडिया। यहाँ 20 साल के अलाउद्दीन और तरन्नुम का निकाह हो रहा था। माहौल जश्न का था। अलाउद्दीन का परिवार तो जैसे फूला नहीं समा रहा था। भाई, घर में नई दुल्हन जो आई थी, सबको यही लग रहा था कि बस अब यहाँ से खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये जो खुशियों से भरी तस्वीर थी ना, ये बहुत जल्दी टूटने वाली थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि इस रिश्ते में शक ने अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। देखिए, शादी हुई 17 जनवरी को और सिर्फ 3 दिन बाद 20 जनवरी को तरन्नुम अपने मायके चली गई। खैर, अलाउद्दीन उसे 30 जनवरी को वापस ले आया, लेकिन फिर 3 फरवरी को तरन्नुम ने दोबारा जाने की जिद पकड़ ली। मतलब ये बार बार मायके जाना और वापस आने में आनाकानी करना एक अजीब सा पैटर्न बन गया था, और यही वो पहली चीज थी जिसने अलाउद्दीन के मन में शक का बीज बो दिया। और बात सिर्फ मायके जाने तक ही सीमित नहीं थी। तरन्नुम का बर्ताव भी अजीब होता जा रहा था। वो अलाउद्दीन से इमोशनली, मतलब भावनात्मक रूप से दूरी बना रही थी। कभी सरदर्द का बहाना तो कभी कोई और बहाना। और तो और परिवार वालों ने भी नोटिस किया कि वो छिप छिप कर फोन पर किसी से लंबी लंबी बातें करती हैं। अब ये सारी बातें मिलके अलाउद्दीन के शक को और भी गहरा कर रही थी। तो अब कहानी एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगता है। जब शक बर्दाश्त से बाहर हो गया तो अलाउद्दीन ने ठान लिया कि वो अब सच का पता लगा कर ही रहेगा। और इसके लिए उसने जो किया वो सच में बहुत अजीब था। जवाब पाने की बेताबी में अलाउद्दीन ने एक प्लान बनाया। उसने घर से बाहर जाने का नाटक किया और फिर चुपके से वापस आकर अपने ही बेडरूम में अपने ही बिस्तर के नीचे छिप गया। सोचिए, वो अपनी आंखों से सच देखने का इंतजार कर रहा था, और सच सामने आ भी गया। अलाउद्दीन ने उसे फोन पर बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन यहाँ तरन्नुम ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने रोना धोना शुरू कर दिया, माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं तो बस उसे मुझे भूल जाने के लिए कह रही थी। असल में ये सब सिर्फ एक नाटक था ताकि वो अलाउद्दीन का भरोसा जीत सके और अपनी साजिश को अंजाम दे सके। और उसका ये झूठ काम कर गया। अलाउद्दीन को उसकी बातों पर यकीन हो गया। अगले 2 दिनों तक तरन्नुम ने उस पर इतना प्यार बरसाया कि अलाउद्दीन के मन में जो भी शक था वो पूरी तरह से मिट गया। उसे लगा कि शायद उसी से कोई गलती हो रही थी, पर उसे क्या पता था कि ये प्यार एक बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर आती है। एक तरफ अलाउद्दीन था जो सोच रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, और दूसरी तरफ उसकी मौत की साजिश तैयार हो रही थी। ये थी वैलेंटाइन की साजिश। तरन्नुम के प्रेमी शाहिद ने उससे फोन पर पूछा, वैलेंटाइन डे के लिए क्या चाहती हो? मैं वादा तोड़ने वालों में से नहीं हूं। शाहिद को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके जवाब में वो क्या मांगने वाली है। और तरन्नुम ने जो मांगा वो शाहिद के होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने कहा, मुझे वैलेंटाइन गिफ्ट में अलाउद्दीन का सिर चाहिए। बस यहीं से पूरी मर्डर की प्लानिंग शुरू हुई। प्लान के 4 स्टेप्स थे। पहला, किसी तरह अलाउद्दीन को तरन्नुम के मायके बुलाना। दूसरा, रात में उसे बाइक पर बाहर लेकर निकलना। तीसरा, एक सुनसान सड़क पर घात लगाकर हमला करना। और चौथा, अलाउद्दीन का मर्डर करके खुद को बेकसूर साबित करना। तो इस साजिश में कुल 3 किरदार थे। तरन्नुम, जो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। शाहिद, उसका प्रेमी जो शूटर बनने वाला था। और मुस्तकीम, शाहिद का दोस्त जो भागने में मदद करने के लिए गेटअवे ड्राइवर का काम करने वाला था। और फिर आया वो दिन, 14 फरवरी 2016, वैलेंटाइन डे। प्लान के मुताबिक जाल बिछाया जा चुका था। अलाउद्दीन तरन्नुम को लेने उसके मायके पहुंचा।
और जब वो दोनों बाइक पर घर के लिए निकले तो बेचारे अलाउद्दीन को पता भी नहीं था कि मौत साए की तरह उनका पीछा कर रही है। जैसे ही वो एक सुनसान सड़क पर पहुंचे, शाहिद और मुस्तकीम ने अपनी बाइक से उन्हें टक्कर मारकर गिरा दिया। इससे पहले कि अलाउद्दीन कुछ समझ पाता, शाहिद ने उसे गोली मार दी और फिर तरन्नुम को इत्तला दी कि जो तोहफा तुमने मांगा था वो दे दिया गया है। तो जुर्म तो हो चुका था, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अब देखते हैं कि इस गुनाह का अंजाम क्या हुआ। यहाँ तरन्नुम और शाहिद की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। हुआ ये कि एक चश्मदीद गवाह ने यह पूरा हमला अपनी आंखों से देख लिया था और उस गवाह ने फौरन अलाउद्दीन के परिवार को इत्तला कर दी। मतलब पुलिस के पहुंचने से पहले ही घरवाले सब कुछ जान चुके थे। अलाउद्दीन 2 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ता रहा और 16 फरवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तरन्नुम को गिरफ्तार किया और उसने बिना देर किए अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस का एक्शन बहुत तेज था। सिर्फ 2 दिन के अंदर तरन्नुम गिरफ्तार हो चुकी थी। 5 दिन बाद शाहिद ने सरेंडर कर दिया और करीब 23 दिन के अंदर उनका तीसरा साथी मुस्तकीम भी पकड़ा गया। तो अंत में हुआ ये, अलाउद्दीन की मौत हो गई और इस साजिश में शामिल तीनों, तरन्नुम, शाहिद और मुस्तकीम, जेल पहुंच गए। एक जिंदगी खत्म हुई और 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बर्बाद हो गईं। मतलब एक साजिश ने अलाउद्दीन की जान तो ली ही, पर साथ में तरन्नुम, शाहिद और मुस्तकीम की इन 3 लोगों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। ये कहानी हमें एक बहुत कड़वा सच बताती है, वो ये कि झूठ की बुनियाद पर बने रिश्ते सिर्फ टूटते नहीं हैं, वो अपने साथ साथ कई जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर जब धोखे पर प्यार का नकाब चढ़ा हो तो उसे पहचानना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, और कौन से वो रेड फ्लैग्स या संकेत हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।